हाँ बताओ। मैं तलाश शेख। मैं आज कल्याण गया था। कल्याण से आ रहा था तो पाइपलाइन पे ना मेरे ऊपर जानलेवा हमला करवाया। कौन? इस्माइल मिर्ची। उस क्योंकि वो दोनों लड़कों को मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी ना मिला हूँ, ना मैं देखा हूँ, ना उनका नंबर है मेरे पास, ना उनके कोई कॉन्टेक्ट्स है। अब उन लोगों ने क्यों किए, किसके बोलने पे किए, ये तो साफ समझ में आ रहा है कि इसके पीछे जो है ये पूरा पॉलिटिकल मामला था कि मुझे इस तरीके से जेल में भेज दिया जाए और ये लोग अपना काम आसानी से कर लें। इस्लामी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पत्रकार परिषद जो रखी गई है मेरे ऑफिस के अंदर में, उसका सबसे बड़ा अहम मुद्दा ये है कि 10 जुलाई की रात को भिवंडी शहर के अंदर में शांति नगर के अंदर में एक हादसा हुआ था, या एक प्लानिंग के तहत एक काम हुआ था, उसके बारे में से मुझे खुलासा करना था। इसलिए मैंने आप सभी लोगों को मेरे ऑफिस पे बुला के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा हूँ और आप सभी पत्रकारों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग आए यहाँ पर। और मैं ये चाहता हूँ कि जो बातें हुई है वो सच्चाई जो है पूरे आवाम के सामने, भिवंडी शहर की आवाम के सामने आना चाहिए। तो मैं आप लोगों को बताऊंगा, एक दो वजह है। 10 तारीख की रात को जो 11 से 12 बजे के टाइम पे शांति नगर रोड, जो हमारे आमदार रईस शेख साहब ने जो रोड बनाए थे, उस रोड पे एक वारदात हुई थी और उस वारदात के अंदर में 2 लोगों ने कंप्लेन किए थे जाके शांति नगर पुलिस स्टेशन में कि इनके ऊपर में जानलेवा हमला हुआ है और उनके ऊपर में बहुत सारे वार थे। तो मैं आपको खुलासा करना चाहता हूँ कि वो मामला क्या है। 10 तारीख के दिन मैं कोकन भवन खाड़े गांव के अंदर में जो स्क्रूटनी कमेटी होती है ओबीसी वैलिडिटी की, मैं वहां पर था और उसका ये प्रूफ है कि 10 तारीख को मैं वहां पर जाके 4 एप्लीकेशंस मैंने जो है वहां पर जमा किया था। और 10 तारीख के दिन था, ये जुमा का दिन था और जुमा के दिन मैं वहां पर पूरे पेपर्स वहाँ डॉक्यूमेंट सबमिट किया हूँ। जुमा का वक्त होने की वजह से मैं मुमरा कौसा अल-फला मस्जिद में गया, वहाँ नमाज़ पढ़ा। फिर वहाँ से आने के बाद में मैं 3:30 बजे के टाइम पे मैंने ये डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी कमेटी के सामने जमा कर दिया। 3:30 बजे जब मैं वहाँ से निकला तो तकरीबन मेरे को 5 बज गया था। भिवंडी पहुँचते पहुँचते ट्रैफिक बहुत ज़्यादा थी, तो मुझे स्क्रूटनी कमेटी की तरफ से कॉल आया कि आपकी 16 तारीख को दोपहर में 1:30 बजे आपकी हियरिंग है, आपको हियरिंग के अंदर में मौजूद रहना है। हियरिंग किस बात की थी? जो एप्लीकेशन मैंने फ़ाइल किया हूँ वार्ड नंबर 9 के नगर सेवक तारिक अब्दुल बारी मोमिन, जो हमारे शहर के उप महापौर हैं, उनके खिलाफ जो वैलिडिटी का मामला चल रहा है ओबीसी का, उसकी हियरिंग थी। तो अब शाम को 5 बजे मुझे कॉल आया, तो जाहिर सी बात है कमेटी की तरफ से उप महापौर को भी कॉल जाएगा। तो ये लोगों ने, जहाँ तक मैं जानता हूँ, जो मुझे अभी तक का सोर्स से मालूम पड़ा है, जो मुझे समझ में आया है, रात को ये लोगों ने पूरा प्लानिंग के तहत 2 लोगों को उस रोड के ऊपर में भेजे। अब उन लोगों ने अपने हाथ से मारे या उनको किसी ने मारा, वो तो मैं नहीं जानता हूँ, पुलिस का विषय है वो, और अल्लाह ही बेहतर जाने कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और उन लोगों ने रात में पुलिस स्टेशन के अंदर में ये गवाही दी कि 2 जन आए, उनको मारे और इस्माइल मिर्ची का नाम ले रहे थे कि तू इस्माइल मिर्ची को जानता नहीं है, इस्माइल मिर्ची तुमको छोड़ेगा नहीं, मर्डर कर देगा, फला फला, जो भी उनको बोलना था। और उन लोगों का एक एलिगेशन ये भी था कि जब पूछा गया कि इस्माइल मिर्ची ने ऐसा क्यों किया, तो उनका ये कहना था कि औलिया मस्जिद के अंदर में 4 हफ्ता पहले नमाज़ पढ़ते वक्त बाहर निकलते टाइम पे हमारा पैर इस्माइल मिर्ची को लग गया, तो हम लोगों की हुज्जत हकारा हुई और उसने हमारा फ़ोटो खींचा और हमको धमकी वमकी दिया, इसलिए उसने 4 हफ्ते बाद हमारे पीछे आदमी लगा के हमको मारा। तो मेरा एक छोटा सा सवाल है या मेरी एक अपनी बात है कि आप मुझे बताइए कि मस्जिद के अंदर में अगर किसी के भी साथ ऐसा कुछ हो, किसी को धक्का लग जाए, किसी का पैर लग जाए, तो मुझे नहीं लगता कि कोई इंसान ऐसा करेगा या झगड़ा करेगा या गाली गलौज करेगा या 4 हफ्ते बाद में किसी आदमी को भेज के जान से मारने की हरकत कोई कर देगा, इतना मुझे नहीं लगता कि कोई करेगा। बहरहाल उन लोगों ने मस्जिद का नाम लिया औलिया मस्जिद। ये औलिया मस्जिद के अंदर में जुमा की नमाज़ के अंदर में हुआ। जुमा की जो 4 हफ्ता पहले की जो जुमा की नमाज़ थी, उस नमाज के अंदर में, उस नमाज के वक्त जो है, मैं अपना राबिया मस्जिद मंगल बाज़ार स्लैब पे था। मैं वहाँ नमाज़ अदा किया हूँ और वहाँ पर सिर्फ नमाज अदा ही नहीं करते हुए मैं दिखूँगा। वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह जुमा की जो अज़ान होती है और अकामत जो होती है, कभी कभार मुझे करने का मौका मिलता है, तो इसके लिए मैं वहाँ जाता हूँ कि मुझे अज़ान देने का मौका मिले और अकामत का। तो वहाँ के जो ट्रस्टी है, वहाँ के जो इमाम हैं, इस बात की वो लोग भी गवाही देंगे कि इस्माइल मिर्ची जुमा के दिन वहीं थे और अकामत और अज़ान भी उन्होंने किए थे। और कभी कभी जुमा की नमाज़ जो होती है मैं
अपना सिद्दीका मस्जिद वफ़ा कॉम्प्लेक्स में पढ़ लेता हूँ मैं। रही बात औलिया मस्जिद की, तो औलिया मस्जिद ज़्यादा दूर नहीं है, अपने पड़ोस में ही है। वहाँ के इमाम साहब, नायब इमाम, मौज़िन, ट्रस्टी या जितने लोग वहाँ नमाज़ पढ़ते हैं, हर इंसान ये बात कहने के लिए तैयार है और कह भी रहा है पूरे शहर के अंदर में कि तकरीबन 2.5 से 3 साल हो गया है इस्माइल मिर्ची का औलिया मस्जिद में आना नहीं हुआ है। ये बात वो लोग भी गवाही दे देंगे। तो ये लोगों ने एक झूठी काम को लोग ने तैयार किया, प्लानिंग किया कि मुझे फंसा दे और मैं उस वक़्त जेल में चले जाऊं, तो मैं ताकि 16 तारीख को मैं हाजिर नहीं हो पाऊंगा स्क्रूटनी कमेटी में, या जो डॉक्यूमेंट्स मेरे पास रहेंगे मैं उसको सबमिट नहीं कर पाऊंगा। एक विषय ये था, और दूसरा विषय जो था वो रिजर्वेशन का था। भिवंडी शहर का बहुत सारी ज़मीनों के मामला थे और रॉयल्टी के मामला थे। बहरहाल मेरा सिर्फ इतना कहना है कि जो लड़के लोगों ने ये किया उन लोगों को ये सोचना चाहिए था, आप लोगों ने अपने हाथ से अपने को मारे हो या किसी ने आपको मारा है वो तो अल्लाह बेहतर जाने और आप लोग जाने, लेकिन अगर इस हादसे के अंदर में कुछ ज़्यादा आप लोगों को लग जाता, कहीं ऐसी नस उस कट जाती, तो हो सकता था आपको जान का भी खतरा हो सकता था, लेने के देने पड़ जाते। तो आप लोगों ने अपने परिवार के बारे में, अपने माँ बाप के बारे में, अपने बीवी बच्चों के बारे में भी नहीं सोचा कि उनका क्या होता आपकी ये हरकतों से। हो सकता है मुझे जेल हो जाती, मैं 2 महीना 4 महीना साल भर अंदर रहता, मैं तो बाहर वापस आ ही जाता, लेकिन ये गलत है। और इसके पीछे जो लोग भी हैं वो शहर भी समझ रहा है कि क्यों किया गया ये सब काम। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट किया, हर पार्टी के लोगों ने, कांग्रेस के, समाजवादी के, बीजेपी के, शिवसेना के पॉलिटिकल लोगों ने भी सपोर्ट किया। पुलिस स्टेशन गए और वहाँ पर उन लोगों ने सब बैठ के सीनियर साहब से भी बात की है। मैं सभी लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन लोगों ने मुझे इस केस के मामले के अंदर में मेरा सपोर्ट किया, और पुलिस डिपार्टमेंट का भी ख़ास तौर से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। शांति नगर के पीआई इंचार्ज साहब से भी शुक्रिया अदा करता हूँ मैं, यहाँ के हमारे एसीपी साहब, डीसीपी साहब, और ख़ास तौर से मैं महाराष्ट्र राज्य के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं, जो हर वक्त पे कोई भी मसला, कोई काम होता है तो वो साथ देते हैं, उनका भी मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। दूसरी बात, एक सवाल लेंगे कि जैसे आपने बताया कि 2 मामले हैं, तो हम पहले वाले का सवाल लेते हैं कि आपको क्या लग रहा है इस पूरे मामले में मास्टरमाइंड कौन है, किसने किया और किस लिए किया, उसका मकसद क्या था? देखिए, मैं तो आपको एकदम साफ तौर से कह चुका हूं कि मकसद यही था कि मैं अगर 10 तारीख या 11 तारीख के दिन एफआईआर रजिस्टर्ड हुई है और पुलिस मुझे अरेस्ट कर लेती, तो इसके अंदर में पीसी मिलता है। 307 का बहुत गंभीर आरोप होता है और इसके अंदर में पीसी मिलती है और उसके बाद डायरेक्ट एमसीआर मिलता है, तो इंसान तकरीबन 2, 4, 5, 6 महीना तो जेल में रहता। तो मैं स्क्रूटनी कमेटी के सामने मैं 16 तारीख को हियरिंग में नहीं रहता। और दूसरे मामला जो चल रहे रॉयल्टी को लेकर, तहसीलदार, प्रांत और कलेक्टर हर जगह पे चल रहे, उसमें मैं एब्सेंट हो जाऊं, इसलिए ये सब काम किया गया। जबकि वो दोनों लड़कों को मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी ना मिला हूं, ना मैं देखा हूं, ना उनका नंबर है मेरे पास, ना उनके कोई कॉन्टेक्ट्स है। अब उन लोगों ने क्यों किए, किसके बोलने पे किए, ये तो साफ समझ में आ रहा है कि इसके पीछे जो है ये पूरा पॉलिटिकल मामला था कि मुझे इस तरीके से जेल में भेज दिया जाए और ये लोग अपना काम आसानी से कर लें। इस मामले में पुलिस ने क्या तहकीकात की, आपसे पूछताछ क्या की या उन्होंने क्या छानबीन? एफआईआर क्या हुई? देखिए, मैं खुद पुलिस स्टेशन जाके सीनियर साहब से मिला और मैंने अपना स्टेटमेंट दर्ज कराया, और मेरे पास में सीसीटीवी फुटेज और मेरे लोकेशन जितने भी थे, मैंने पुलिस के इन्फॉर्मेशन में ये बात दिया हूँ कि मैंने पेन ड्राइव में रखा हूँ। मेरे पास में पूरे फुटेज है कि उस वक्त जो है मैं मेरे ऑफिस पे था, उस वक्त सिद्दीका मस्जिद के मेरे रिकॉर्ड्स हैं। और दूसरी बात, मेरे घर जाते हुए, घर से आते हुए मेरे पास पूरा सीसीटीवी फुटेज है। और रही बात मोबाइल लोकेशन की, तो मेरा मोबाइल लोकेशन पुलिस कभी भी निकाल सकती है। मेरे लोकेशन के अंदर में कभी भी वो लोगों के साथ में मेरा अटैच एक स्पॉट का कभी नहीं मिलेगा। एफआईआर में क्या लिखा गया वो बताइए। एफआईआर के अंदर में वो लोगों की ये कंप्लेंट है कि 2 आदमी उनको मारने आए और मारते वक्त इस्माइल मिर्ची का नाम लेके मार रहे थे कि इस्माइल मिर्ची ने हमको भेजा है या इस्माइल मिर्ची ने। 2 आदमी पकड़े गए? वो 2 आदमी अभी तक पकड़े गए नहीं है, लेकिन मैं अभी मेरी हो सकता है कल जो है मैं पुलिस स्टेशन जाऊँगा और मैं सीनियर साहब से यही रिक्वेस्ट करूँगा और हमारे एसीपी और डीसीपी साहब से कि आप कार्रवाई को तेज़ करें और जो भी इसके अंदर में विक्टिम है, जिन लोगों ने प्लानिंग की है, उन लोगों को अरेस्ट किया जाए।